अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर नेक्स्ट ब्लॉग। तो दोस्तों, आज सुबह तकरीबन उठते उठते 11 बज गए थे। प्लान तो ये था कि सुबह 8 बजे उठेंगे, लेकिन नहीं उठा गया। फिर रात को 3 बजे जाके तो सोया था। मैंने लेट करवाया, 11 बजे उठ गया था, उठाऊँ मैं जाके। तो अब हमने पैकिंग वगैरह अपनी कर ली है। फैसल भाई ने तो अपनी बाइक के ऊपर सारा सामान बांध दिया हुआ है। मैंने बस टॉप बॉक्सेस और साइड बॉक्सेस लगाने हैं और फिर मैं भी रेडी हूँ। फिर आज आगे निकलते हैं और आपको आगे भी दिखाते हैं। नहीं यार, अब हम निकल चुके हैं। ये एबटाबाद जहन होटल था यहाँ पे, जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। कल रात को तो नहीं, बल कल सुबह दोपहर को स्टे किया था हमने यहाँ पे। टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो गया हमारा प्लान था कि सुबह सहरी टाइम 5-6 बजे के करीब निकलेंगे, पर नहीं निकला गया। चलो, आज का प्लान था कि थाक आउट पहुँचेंगे, पर मैंने ब्रदर से पूछा, वहाँ पे होटल वाले थे, उन्होंने तो ये बताया कि थाक आउट तो बहुत दूर है यहाँ से, तकरीबन 12 घंटे का सफ़र बनता है। तो आज का सफ़र यही है कि जहाँ तक पहुँचा जाएगा वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर आगे जाके वहाँ पे स्टे कर लेंगे। कोशिश तो यही होगी कि बिशाम क्रॉस कर जाएं हम, क्योंकि यहाँ से हमने मानसहरा से N35 लेकर हाईवे लेकर तो हमने आगे चले जाना है उस तरफ, बिशाम की तरफ। चलें। अच्छा ब्रदर, दोस्तों, जो होटल रूम मैंने लिया था उसका जो रेंट था वो 2500 था पर 24 आवर्स, 24 घंटों के लिए 2500 आई थिंक मुनासिब था। और है भी शहर के स्टार्ट में, तो इसलिए शायद उन्होंने प्राइस ज़्यादा लगाई है। मे बी हमें अगर एबटाबाद के एंड पे जाके लेते तो वहाँ पे सस्ता पड़ जाता, पर उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे जाके हम होटल ढूंढ सकें। हाँ, वो तो मैंने बता दिया वो। अब बस ये एबटाबाद की ट्रैफिक से लड़ कर निकलना हमने यहाँ से। अलमशहूर ज़माना फैसला एबटाबाद की ट्रैफिक। अच्छा तो दोस्तों, हम एबटाबाद से बाहर निकल चुके हैं, तकरीबन बाहर निकल चुके हैं। जो एबटाबाद की 15-20 किलोमीटर लंबी रोड है, जो रास्ते से बढ़ी रहती है, उसको हमने क्रॉस कर लिया है। हाँ यार, एक सिस्टम ये हुआ कि मैं पीछे बाइक चला रहा था, तो एकदम ही आगे गाड़ी वाला और बाइक वाले ने आके ब्रेक मारी है, तो रोड ब्लॉक हुआ। तो मैंने फ़ौरन ही डिस्क ब्रेक दबा दिया साथ। अब डिस्क ब्रेक का सेटअप ये है कि जब मैं डिस्क ब्रेक दबाता हूँ तो मेरा जो टायर है फ्रंट, वो थोड़ा सा स्किड करता है साइड की तरफ पे, किनू पंजाबी कहते ना, करनी मारता। वो तो अल्लाह का करम है कि बचत हो गई है, कोई ना बाइक को चोट लगी है ना मुझे चोट लगी है कोई। अब अल्लाह से दुआ तो यही है कि अल्लाह तो अपने हिफ्ज़ ईमान में हमें लेके जाए। ये देखें दोस्तों, पहली बार सन ब्लॉक लगाने का नतीजा। हाँ जी सर, फैसल साहब क्या हुआ आपके साथ? फैसल भाई ने सन ब्लॉक निकाला और मुंह पे, मुझे लगा ये वाला ना ऑब्जर्व हो जाता है मुंह पे मलना शुरू कर दिए। लेकिन इसने मेरे साथ मोए मोए कर दिया। और फैसल साहब पूरे चिट्टे हो गए। मुझे लाइक मारें, लाइक करें।
दोस्तों हम मानसहरा हमने क्रॉस कर लिए। एबटाबाद और मानसहरा का रश बहुत ज़्यादा था, क्रॉस करते करते हमें तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। अब हम मानसहरा से एक्सिट ले लिए हमने और ये काराकोरम हाईवे के ऊपर हमने बाइक डाल दी हुई है। तो अब सिस्टम ये है कि हमने थोड़ा सा आगे जाके ना ओपन एरिया में कहीं पे कोई पॉइंट ढूंढ के हमने वहाँ पे रोटी वगैरह खानी है। कुछ चीज़ें हमें मिल गई थी खाने पीने के लिए, तो वो खाएंगे, फिर आगे सीधा अभी शाम की तरफ। सीधा 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 जाना हमने सीधा। ओके। ओए होए 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 ओए होए 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 होए। ओ किथे गए हो? सीधा जाना, सीधा ही आ गए हो। पैसे लो। आइए आइए, अब तो कट करवाए ना, कोई गाड़ी नहीं आ रही। एक बाइक वाला आ रहे हैं, शूटर में भी आ रहे हैं, दूसरा बाइक वाला भी आ रहा है। इधर मेरे को कबाब की खुशबू आ रही है। ये बता मसाला बना रहे हैं, खुशबू आ रही है। गाइस, फैसल भाई पत्थर सर करते हुए अभी आके 2 दफ़ा गिरे हैं। चलो फैसल साहब, बड़ा टिकेगा। अच्छा यार, तो यहाँ पे हम रुके थे थोड़ी देर। ये पीछे मोटरवे और हाईवे जो है N35, ये दोनों साथ साथ मिल रहे थे, तो वहाँ पे दरिया का सीन भी था। हमने जो मानसहरा से खाने पीने के लिए चीज़ें ख़रीदी थी, और हमने जो दरिया के ऊपर दरिया पर जाके थोड़ा फ़ोटोशूट भी किया वहाँ पे, फिर वहीं पर बैठ के खा पी के हम अब आगे निकल रहे हैं। अभी का प्लान ये है कि डिसाइड हुआ है कि हम अब डायरेक्टली रास्ते में तकरीबन 6-7 बजे के करीब जब अफ्तारी का टाइम होगा तो कहीं पर ब्रेक लगा के, अभी तो बस मंचिंग की है हमने, तो ब्रेक लगा के रोटी वगैरह सही तरह खा लेंगे अगर मूड हुआ तो। अगर मूड ना हुआ तो डायरेक्टली भी शाम जाके हमने ब्रेक लगानी है और वहीं पे रूम ले के रात गुजारनी है। फिर चलें, तब तक आप सीन्स एंजॉय करें और मैं भी ड्राइविंग पे फोकस करता हूँ अपने।
मैंने मैप बंद कर लिया क्योंकि अब तो सीधा सीधा रास्ता है कि आगे गूगल मैप कभी मोटरवे पे चढ़ा रहा था, कभी हाईवे पे चढ़ा रहा था, तो समझ नहीं आ रही थी। बाइक्स तो अलाउ नहीं है मोटरवे पे। यहाँ पे वैसे टोल प्लाजा तो नहीं है बाइक्स के लिए, पर फिर भी अगर आप मोटरवे पे चले जाते हो तो आगे से पुलिस आपको फिर वापस मोड़ देती है। आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या इशू है। वैसे गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जितनी टूरिज़म पाकिस्तान में बढ़ रही है, बाइक टूरिज़म, तो गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए कि नॉर्थ वाली साइड के ऊपर एटलीस्ट 150 कैटेगरी की जो बाइक है ना, वो मोटरवे के ऊपर अलाउ होनी चाहिए। हाँ, उनके लिए स्पेशल रूल्स वगैरह बना दें, टोल बना दें, क्योंकि ये अब शहरों के अंदर से गुजरने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और मोटरवे के ऊपर अगर टोल भी पे करना पड़े बाइक वालों को तो कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि आप ऑन टाइम हर जगह पे पहुंच सकते हो। ये शहरों की जो हलचल है, ट्रैफिक है, इससे बच के आप निकल जाओगे। अभी इस वक्त वैसे भी धूप है तो सन ब्लॉक वगैरह लगा लिया हमने। मैंने तो हाथों पे भी लगा लिया, क्योंकि हाथ मेरे सारे ख़राब होना शुरू हो गए थे। गर्दन पे भी लगा लिया कि ये ना हो कि लाहौर पहुँचे और गर्दन पीछे से ब्लैक फुल काली हुई पड़ी हो, काली लाल मिक्स हो जाता था। अभी यही है कि स्पीड मारेंगे थोड़ी सी, अभी तो सीनिक शॉट्स हैं वो फ़िलहाल तो नहीं आएंगे। अभी तो ये माउंटेन रोड जो है आना शुरू हो गए। सीनिक शॉट्स आगे अभी शाम से जब हम शांगला टॉप की तरफ मूव करेंगे फिर वहाँ पे सीनिक शॉट्स आएंगे। उम्मीद तो है कि शांगला टॉप इजीली कवर हो जाएगा हमसे, कि वहाँ पे स्नोफॉल हुई है पिछले कुछ दिनों। पहले तो स्नोफॉल नहीं हुई थी, जनवरी में फरवरी में भी नहीं हुई। अभी कुछ दिनों पहले स्नोफॉल हुई है, कुछ 3-4 दिन, तो इतनी स्नो तो नहीं मिलेगी। बेसिकली मैं आज से पहले जिन रोड्स पे गया हूँ वो नारायण कवान का रोड है, जो मानसहरा से डिवाइड होता है रोड। एक नारायण कवान की तरफ निकल जाते हैं, बालाकोट नारायण कवान की तरफ, और एक ये भी शाम वाली साइड पे आ जाता है रोड। तो वो वाला रोड तो मैंने गाड़ी पे किया हुआ है, वहाँ पे मैंने ड्राइव नहीं की, अभी अपनी बाइक के ऊपर ड्राइव नहीं की मैंने। वो भी इंशाल्लाह आगे करना है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। हमजा का अगर प्लान बना तो वहीं से होके जाएंगे। जो ये रोड है, ये रोड तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ, तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। जैसा ऑडियंस में से काफ़ी लोगों के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो आप लोग भी इंजॉय करें रोड को, और मैं भी सीन इंजॉय कर रहा हूँ। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। पहले तो बस खज्जल ख़राबी थी बस पीछे, क्योंकि हम लेट निकले हैं, तो जो स्कूल थे वो छुट्टी हो गई थी वहाँ पे, तो रश जो शहरों में रश था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और ऊपर से जो ये कैरी डब्बे और पिकअप्स यहाँ पे चलती हैं, उनकी ड्राइविंग तो माशाल्लाह है भाई। जिस तरह लाहौर के अंदर चलाते हुए आपको ख्याल रखना पड़ता है कि कोई रिक्शे वाला सामने नज़र आ जाए तो भाई इसे देखभाल के ही इसे कट करना है। इस तरह यहाँ पे भी पहाड़ी इलाकों में पिकअप और कैरी डब्बों को आपको देखभाल के कट करना पड़ता है, वरना कब ये मुड़ जाएं, कब ये ब्रेक लगा दें, कोई आइडिया नहीं।
तो यार यहाँ पे एक सीनिक शॉट आया था, तो वहाँ पे रुक के हमने थोड़े से तस्वीरें वगैरह ली हैं। अब आगे अपने रास्ते की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। हमने पूछा था बेसिकली एक बंदे से, वो कह रहे कि यार आपको 2 घंटे लगेंगे। इस टाइम 4:30 हो चुके हैं। 2 घंटे आपको बिशाम पहुँचने में लग जाएंगे, मैक्सिमम 2-2.5 घंटे। और अगर मैं अपनी स्पीड के हिसाब से बोलूँ तो तकरीबन 3 घंटे लगा लें आप। कि पहाड़ी लोगों को तो, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उन्हें तो पता है इस रोड के बारे में कि क्या सिस्टम है यहाँ पे, कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे मोड़ आ रहा है। हमें नहीं आइडिया। और फैसल भाई की जो बाइक थी उसका हैंडल थोड़ा सा लूज था, अगला जो ऐनक थी वो लूज थी, उसे हमने टाइट वगैरह किया। मैंने अपनी बाइक को भी थोड़ी टूल बॉक्स निकाल के अपना तो कसाई डाल ली है थोड़ी। फ्रंट पे डिस्क ब्रेक वाला जो चक्का था मेरा, फ्रंट जो व्हील है वो लूज़ हुआ था। डिस्क ब्रेक का जो कैलिबर है वो भी लूज़ था, इसकी वजह से डिस्क ब्रेक का प्रेशर नहीं बन रहा था। अब प्रेशर सही से बन गई है। अब ना बाइक करनी खा रही है और ना ही डिस्क ब्रेक पे ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है मुझे, वरना तो पहले डिस्क ब्रेक पूरी दबानी पड़ती थी, फिर जाके लीवर दबाना पड़ता था पूरा, फिर जाके डिस्क ब्रेक लग रही थी। यही पहले हैदराबाद कर लिया होता तो मेरा एक्सीडेंट ना होता। खैर जो होता है बेहतरी के लिए होता है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने बचा लिया। चलें, अब सूरज भी ढलना शुरू हो गया, तकरीबन घंटे के अंदर अंदर अंधेरा हो जाएगा, तो चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम लला, कैसे हैं लला? ये बिशाम को रास्ते ये वाले जा रहे हैं? मेहरबानी। और रास्ता छोड़ नहीं। चलें, ठीक होगा। आजा फैसल। ट्रैफिक कट करवा देना। चल मैं फिर अगे जा रहा हूँ। यही रोड है, इसी रोड से जाना है। अच्छा दोस्तों, हम थाकोट पहुँच गए तकरीबन, पर अभी भी शाम तकरीबन घंटा डेढ़ 2 घंटे का सफ़र है। रात होना शाम होना शुरू हो चुकी हुई है, तकरीबन अफ्तारी का टाइम भी हो गया है। आई थिंक 5:30 का टाइम है इस टाइम। तो बस अब अफ्तारी तो नहीं, रोज़ा तो नहीं रखा था हमने, तो अब भी शाम पहुँच कर ही हम खाना खाएँगे। वो जो इस सारे सफ़र में मिस कर रहा हूँ वो चाय को मिस कर रहा हूँ कि रोज़ा नहीं रखा था। अगर रोज़ा रखा होता तो फिर तो चाय को मिस ना करते।
पीछे ट्रैफिक कम थी इस टाइम, सारी जो लोकल्स हैं वो फुल स्पीड के अंदर आई थिंक घरों की तरफ जा रहे हैं, उनके इफ्तारी का टाइम होने वाला है। हम भी अब चलते हैं। हाँ क्लियर है, क्लियर। वाटाग्राम हमने क्रॉस कर लिया इस टाइम। अब ये मोटरवे के ऊपर और मोटरवे और हाईवे दोनों एक ही इकट्ठे मिल गए हैं। आई थिंक मोटरवे यहाँ से ख़त्म हो गया, तो अब चलते हैं आगे। टाइम विंड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है, शायद आपको माइक के अंदर विंड नॉइज़ आ रही हो काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए माजरत है। तो ओपन एरिया है, हम वैली के बिल्कुल अंदर हैं, दरिया के बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं, तो इस वजह से विंड प्रेशर काफ़ी हाई है। अच्छा दोस्तों, अब रात हो चुकी हुई है, हम तकरीबन थाकोट क्रॉस कर चुके हैं। अब भी शाम तकरीबन रह गया है, 20 किलोमीटर रह गया आगे, तो बस चलते हैं, गपशप थोड़ी सी लगाते हैं। चाय वगैरह हमने पीछे रुक के पी ली थी थाकोट से। तो अब बस शांगला डिस्ट्रिक्ट है ये, अभी शाम स्पीड मार रहे हैं रात को, बाइक को भी खींच रहे हैं। पीछे एक तो मेरा माइक गिर गया था, उसकी वजह से तो टेंशन हो गई थी कि यार गैजेट क्या है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया वो। शुक्र है मैं स्लो स्पीड पर था उस वक्त, तो माइक मिल गया पूरा। अगर फास्ट स्पीड पे होता तो फिर तो नहीं मिलना था। हाँ जी, हाँ जी। जी यार, हम यहाँ पे आके होटल पे रुक गए थे, तो 3 जो हैं वो कबाब वगैरह मंगवाए हैं हमने। ये होटल है, ये आ चुका है खाना। 3 पाव कबाब हमने लगवाया था, साथ उसने मक्खन ला दी समर भाई की फरमाइश पे।
समर भाई ने तो रोटी खाना शुरू भी करती। चलो शुरू करते हैं। लेकिन आप चर्बी वाले नहीं ना। हाँ क्या मैंने तो चर्बी वाली कर क्या हो गया इतना कितना यार चर्बी च बने खुशबू तो नहीं पता लगन गया था तेज पता लग जाता चर्बी पूछ लो उससे, बुलाओ उससे, पूछ लो। लो दादा अच्छा तो दोस्तों बिशाम पहुंचकर हमने होटल वगैरह बुक कर लिया था। अब यहाँ पे हमने अनपैकिंग कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे बॉक्सेस वगैरह उतार के रख दिए। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था जो मेरा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बॉक्स जो था साइड पे ना, ये गिरा था। इसका यहाँ पे जो ये ब्रास की प्लेट लगी होती है टूट गई, ये ओपन हो गई यहाँ से सारा। अब जो प्लान है कि अभी तो फैसल भाई बनियान पहन के बैठे हुए फ्रेश होंगे, समर फ्रेश हो गया, बस अब फ्रेश होंगे और फिर रेस्ट वगैरह करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।